रेगिस्तान की तपती रेत में सैनिक के जूते के नीचे कुछ सख्त चीज आकर अटक गई। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ और उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसका साथी वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। दिमाग सुन्न, सहज प्रवृत्ति से उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक धातु के दबाव में आने की वो खौफनाक क्लिक आवाज सुनाई दी। एक और लैंडमाइन। धमाके के बाद उसके कान अब भी बज रहे थे। दुनिया धुंधली और दूर लग रही थी। जब सुनने की शक्ति लौटी, उसने अपने दोस्त के बचे हुए टुकड़ों को देखा और तब तक चीखता रहा जब तक गला फट ना गया। लेकिन ये शोक मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को संभाला, एक घुटने पर बैठ गया और अपनी कॉम्बैट नाइफ निकाली। धीरे धीरे उसने अपने जूते की नीचे की रेत खोदी। ब्लेड धातु से टकराया। पक्का एक माइन था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। करीब 10 फुट दूर रेडियो पड़ा था। जूते के फीते खोले और अपने फावड़े के साथ एक अस्थायी ग्रैपलिंग हुक बनाया। कई बार नाकाम होने के बाद उसने पूरी ताकत से फेंका। धक्का इतना तेज था कि उसका पैर लगभग माइन से उठ ही गया, लेकिन चमत्कार से हुक रेडियो बैग में अटक गया। घंटों जैसे बीतने के बाद उसने किसी तरह हेडक्वार्टर से संपर्क किया और स्थिति बताई, लेकिन जवाब ने उसके खून को जमा दिया। रेगिस्तान में लगातार आने वाले रेत के तूफानों के कारण कोई हेलीकॉप्टर अंदर नहीं आ सकता था। जमीनी बचाव में 52 घंटे लगेंगे। उसने अपनी घड़ी में टाइमर सेट किया। 113 डिग्री की तपिश में 52 घंटे। जीवित बचने की संभावना बहुत कम थी। जब भूख असहनीय हो गई, उसने आखिरी बीफ जर्की का टुकड़ा खाया और अपनी कैंटीन से 2 घूंट पानी पीकर उसे खाली कर दिया। तभी एक हल्की हवा चली। उसने सिर घुमाया और दिल बैठ गया। एक विशाल रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। जल्दी से उसने अपना बैग कंधे पर लादा अतिरिक्त वजन के लिए और अपनी राइफल को जमीन में गाड़कर खुद को बांध लिया। किसी चमत्कार से वो उस कहर से बच गया, हांफते हुए। शुक्रगुजार की हवा उसे उड़ा नहीं ले गई। अब उसके दोस्त का शव हवा से घिसटता हुआ आकर उसके पैरों के पास रुक गया। तभी उसने देखा रेडियो गायब था। करीब 30 फुट दूर तूफान उसे ले गया था। उसके भीतर से सारी उम्मीदें सूख गईं। हालात और बिगड़ गए। वो अपने दोस्त की कैंटीन भी खाली कर चुका था। उसने आसमान में कई गोलियां चलाई, चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। सूरज की तपिश से उसका चेहरा छिल छिल कर उतरने लगा। बेचैन होकर उसने अपना मूत्र पीने की कोशिश की, लेकिन कड़वे स्वाद और बदबू से उल्टी आ गई। और तभी उसने उसे देखा। एक छोटी लड़की अजीब लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर आ रही थी, हाथ में पानी की बोतल लिए। उसने झपटकर बोतल छीन ली और लालच से पी गया। धन्यवाद कहने की कोशिश की, लेकिन वो समझी नहीं। उसने एक खिलौना सैनिक निकाला और उसने भी अपनी जेब से एक दिखाया। लड़की ने रेत पर खिलौने रखे और एक को आगे बढ़ाने लगी। वो नहीं समझ पाया वो क्या बताने की कोशिश कर रही थी। उसने रेडियो की ओर इशारा कर मदद की भीख मांगी, लेकिन वो मुड़ी और रेत की धुंध में गुम हो गई।